अस्सलाम वालेकुम जी। लाइट स्नोफॉल हो रही है। आज का जो है हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इश्क भी क्या है, जिस तन लागे वो मत जाने। क्या है ये इश्क, मिलता कैसे है ये इश्क? मारिफत से, खुदशनासी और उसकी शनासाई से। वो हर एक को उसकी मोहब्बत और उसकी चाहत के मुताबिक मिलता है। कोई उसे पाकर यूं खुश होता है और कोई इसे अपने दिल में सजाकर। अक्सर मुझसे यह सवाल भी किया जाता है कि क्या इश्क की कोई मंजिल भी होती है? मेरा एक ही जवाब होता है, इश्क में कोई मंजिल नहीं होती। इश्क में तो सिर्फ सफर होता है और इस सफर पर चलने वाला आशिक। शोगरान वादी कगान का एक इंतहाई दिलनशीन और दिलफरेब मुकाम है। अपने दिलकश मनाज़िर फितरत और रूह परवर आबो हवा की बदौलत इसका शुमार वादी के खूबसूरत तरीन मकामात में होता है। नारान और सैफुल मलूक झील के बाद ये वादी कगान का मकबूल तरीन मकाम है और इसकी मकबूलियत बिला जवाज़ नहीं है। ये घने जंगलों के बीचों बीच एक ऐसी सतह पर वाक़ है जहाँ से बालाई वादी कगान के बुलंद पहाड़ों का सिलसिला एक स्टेज की मानिंद नज़र आता है। यह एक ऐसा रोमान परवर जंगल है जिसकी अनोखी कशिश और मैसूर कुन खुशबू इंसान को अपनी जानिब खींचती है। शुगरान का घने जंगलों के बीचों बीच और सतह समुंदर से 7,750 फुट बुलंद होना उसे एक इंतहाई मौजू और सेहत बख्श आबो हवा फराहम करता है। यहाँ शदीद गर्मी के दिनों में भी एक तस्कीन बख्श खनकी और ठंडक का एहसास होता है। शाहराह कगान पर केवाई से मशरक़ की जानिब जाती हुई एक पुख्ता सिंगल सड़क आपको खूबसूरत जंगलों में से गुजरती हुई 8 किलोमीटर के फासले पर शुगरान ले जाती है। 8 किलोमीटर की इस मुसाफत में मंजरनामा बदल जाता है और आप जैसे एक और दुनिया में पहुंच जाते हैं। शुगरान पहुंचते ही जंगल की मतरवा आपको खुशनुदेद कहती है और बुलंदी और खनकी का फौरी एहसास गालिब आता है। आसपास निगाहें करें तो जा बजा दरख्त, गर्मियों में आप देखेंगे तो आपको ताद्दे निगाह सब्ज़ा और सर्दियों में स्नो की चादर बिछी हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ खूबसूरत छोटे बड़े होटल, ठंडी हवाएं और पस मंज़र में वादी के बुलंद तरीन पहाड़ों की स्टेज की मानिंद खड़ी दीवारें आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद होते हैं। ऐसे में आप बेख्तियार कह उठते हैं कि शुगरान बिलाशुबा एक हसीन तरीन मकाम है। शुगरान अब बहुत डेवलप हो चुके हैं। यहाँ मुतअद्दिद दुकानें हैं, छोटे बड़े होटल्स हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया बआसानी मिल जाती हैं। शुगरान से मुख्तलिफ समतों में कुछ खूबसूरत ट्रैक्स भी निकलते हैं। सिरिपाई और मकड़ा के ट्रैक्स के अलावा शुगरान से शमाल की समत में घने जंगलों में से गुजरते हुए शाहराह कगान पर मलाकंडी के मकाम पर भी उतरा जा सकता है या फिर दूसरा रास्ता अपनाते हुए बरास्ता भूंजा गांव फरीदाबाद भी पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा एक ट्रैक के ज़रिए आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम भी जाया जा सकता है। शुगरान से जनूब की जानिब एक 3 दिन का ट्रैक दरियाई नीलम के किनारे वाक़या गाँव गोड़ी तक जाता है। शुगरान वैली के ट्रैक्स पे एक तफसीली वीडियो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। शुगरान की वजह तस्मिया के बारे में एक बार फिर वही मसला दरपेश होता है, जितने मुँह उतनी बातें। बहुत सी इंग्लिश किताबों के मुताबिक शुगरान के मानी है जंगल इन द स्काई
और ये काफ़ी मौजूमी लगता है, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक इनको ज़ुबान में शो खूबसूरत को कहते हैं और ग्रां के मानी गांव के हैं, लिहाजा शो ग्रां से मुराद खूबसूरत गांव है। शोग्रान के मशरक़ में सिरीपाई और मकड़ा पहाड़ मौजूद हैं। मगरब में मूसा का मसल्ला मौजूद है। शमाल में पपरांग मनामेडोज़ शिनकैरी के मकामात हैं। जनूब में घना जंगल है। शोग्रान के काबिल ज़िक्र मकामात में सिरीपाई, मनामेडोज़, मानशी, दर्शी, शड़ान फॉरेस्ट, शिनकैरी हट ज़्यादा मरूफ हैं। नवाही जंगलात में मगरी, मलागंडी, जोआंस, लोलाई, पपरंग और खैतर काफ़ी घने जंगलात हैं। दिन में भी इन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। शोग्रान के लोग इंतहाई मेहनती, जफाकश और मेहमान नवाज हैं। यहाँ की आबादी तकरीबन 40 से 50 घरों पर मुश्तमिल है। देख रहे हैं लाइट स्नोफॉल हो रही है और इसके साथ जो सर्दी की शिद्दत है, फ़िलहाल तो हम इंजॉय कर रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वार्म अप हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम फिर कहीं पे जाके बैठ जाएंगे तब हमें सर्दी का एहसास होगा। काफ़ी कसीर तादाद के साथ सियाह इस वक्त शोग्रान पहुँचे हुए हैं और स्नोफॉल तसलसल के साथ हो रही है। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि लास्ट नाइट यानी कि 8 बजे से जो बर्फ़बारी स्टार्ट हुई है तो वो स्टिल हो रही है अभी तक। और इस टाइम शोग्रान में कोई 3 से 3.5 फुट की करीब स्नोफॉल हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग अभी तक आ रहे हैं। सर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, होटल और यहाँ के जो स्टाफ है होटल का वो बहुत अच्छा स्टाफ है, कोऑपरेटिव है और आए यहाँ के बर्फबारी एंजॉय करें यहाँ पे आके। आपको बताते चलूँ कि लास्ट नाइट से कंटिन्यूसली, वैसे तो दो दिन से स्टार्ट है, लेकिन बीच में कल 2-3-4 घंटे का गैप आया था। फिर उसके बाद लास्ट नाइट 8 बजे के बाद कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रही है और इस टाइम शोग्रान में 3 से 3.5 फुट की करीब स्नोफॉल है। आवारगी जिस रूह को रास आ जाए फिर वो मुश्किलों से नहीं डरती, वहशत से नहीं घबराती। भटक जाने वाली रूह को चैन बस गर्दिश में रहने से ही मिल सकता है, किसी भी मंजिल पे बसेरा नहीं करती। मंजिलें, रौनकें, कहकहे, होश वालों को मुबारक। आवारगी, वहशतें और सन्नाटे ऐसी गमनाम रूहों के नाम। अगर मगर और काज से बहुत दूर, ख्वाबों से भी हंसी है ज़िंदगी। जब सारा दिन बर्फ़बारी हो और दिन ढलने से ज़रा पहले मौसम साफ़ हो जाए, इस वक्त ढलते सूरज की किरणें हवा में बिखरे बादल और धुंध के मिले जुले पानी पर पड़ के एक खूबसूरत सा रंग पैदा करती हैं और इसका सहर इंसान के दिलो दिमाग पे तारी हो जाता है। ऐसी ही ये शाम थी और इस हसीन नज़ारे को देखते हुए
मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी वंडर वर्ल्ड की तरह इस हकीकी दुनिया में रहते हुए इन बादलों के दरमियान हवा में चल फिर सकूं। ये जो हवा में पहाड़ नज़र आ रहे हैं, एक चोटी से उड़कर दूसरी चोटी तक चला जाऊं। काश ऐसा मुमकिन होता। कहते हैं कि आप खुद को जंगल में गुम कर लो तो जंगल आपसे बातें करते हैं। ट्रैक स्टार्ट किए हुए हमें कोई 30 मिनट्स हुए हैं, तो सफ़र हमारा जारी है जंगल के बीचों बीच नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए, गिरते हुए, उठते हुए, स्नो से खेल के एंजॉय करते हुए। मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे हम चल रहे हैं ना, तो दरख्तों पे जो जमी हुई ना बर्फ़, हवा का जो एक झोंका आता है उसके साथ वो गिरती है, तो वो जो मंज़र होता है वो देखने वाला होता है। यानी कि एक नूर की एक चादर सी जो है वो फूट रही है और हवा से होती हुई ज़मीन को छूती है। तो वो चीज़ सिर्फ हमारी आँख देख सकती है, कैमरा की आँख कैप्चर कर लेगी, लेकिन उसकी खूबसूरती और जो वो मंज़र है वो हमारी आँख ही उसको सही से देख पाएगी। खैर, हमारा ट्रैक जारी है, हमारे साथ रही है। इनसे जानते हैं इनके साथ इनकी फीलिंग्स कि सीढ़ी पर ट्रैक करके हमें कैसा लगा। जी, बेसिकली मुल्तान से आया हूँ, तो 2 आवर्स हो गए हमें हैकिंग करते हुए, तो फीलिंग्स बहुत अच्छे हैं। डिफरेंट जो मनाज़र हम देख रहे हैं। ये आपका फर्स्ट टाइम स्नो में ट्रैकिंग हाइकिंग का जी, एक्सपीरियंस है? जी। अच्छा हो गया, जी, ठीक हो गया भाई। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इंशाल्लाह I will subscribe. और उसको शेयर भी कीजिएगा। Okay. जंगल की खूबसूरती ये है ना कि आपको दुनिया से ना कट करके, आप अगर जंगल की ज़ुबान समझते हैं तो फिर आप जंगल को फील करें, उसके वेदर को, उसके सराउंडिंग में मौजूदा जो भी मंजर है ना, आप जंगल से गुजरते हुए अगर इन मनाजर में ख़ुद को गुम कर देते हैं, अब जंगल की ज़ुबान समझते हैं तो आप लकी हैं। ट्रैक हमारा जारी है आज का और बेहतरीन जा रहे हैं, जंगल के नज़ारों को एंजॉय करते हुए, खूबसूरती को देखते हुए चले जा रहे हैं बस। उमर भाई सॉरी, आप नहीं पकड़ा जा रहा। हाँ जी, तो इस टाइम हम अपने ग्रुप के साथ सिरपाई बेस कैंप पे पहुंच गए हैं। मेरा ग्रुप मेरे साथ है। ग्रुप बहुत बड़ा था लेकिन यहाँ तक थोड़ा सा पहुंचा है। अभी हाँ जी, हम जब निकले थे शोग्रान से तो 20-25 लोग थे, बट फिलहाल जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे वीडियो में, तो हम इनसे जानते हैं कि हमें बहुत अच्छी ट्रैकिंग की। हम शोग्रान से निकले हैं सिरीपाई के लिए, अभी हम सिरीपाई बेस कैंप पे पहुंचे और टाइम ओवर हो गया, हमारी वापसी का टाइम हो गया, इसलिए हम यहाँ से वापसी के लिए निकले। आने वाले दोस्तों को कहेंगे कि आए, बहुत मजा है, बहुत फन है। सिरीपाई और शोग्रान एक बहुत अच्छी जगह है और ये बहुत देखने वाली जगह है, बहुत खूबसूरत है और जो नेचर लवर्स है उनके लिए तो ये एक परफेक्ट स्पॉट है। लिहाजा आप खुद भी आए, अपने दोस्तों को भी गाइड करें, कपल्स भी आए। ढींका चिका 5 से 6 दिनों के बाद आज वेदर क्लियर हुआ है शोग्रान का,
सिरीपाई ट्रैक पे हैं हम। धूप छाँव का मौसम है, जंगल से होते हुए निकलते हैं तो कहीं पे हमें धूप मिलती है, कहीं छाँव। मैं जो हूँ शुगरान की ट्रिप पर आई हूँ और फिर मैंने शुगरान से सिरीपाई का ट्रैक किया है। 11 बजे हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया था और उसके बाद जो है अभी 2 बज रहे हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। और ये एक परफेक्ट स्पॉट है, ये एक बेहतरीन स्पॉट है, स्पेशली जो नेचर लवर्स है उनके लिए। इतनी खूबसूरत जगह है, मैं बता नहीं सकती। अभी इस वक्त सर्दियाँ है, देखिए फुल स्नोफॉल है यहाँ पर, पूरी स्नो, सब कुछ, सारे ट्रीज स्नो से भरे हुए हैं। 10-10 यहाँ पे 6-6 फीट, 4-4 फीट और कहीं पे 10-10 फीट भी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जो नेचर लवर्स है वो इस स्पॉट को ज़रूर जो है वो एक्सप्लोर करें, आपको कभी भी जो है डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। फाइनली शुगरान पहुंचा है। आज का हमारा व्लॉग इख्तिताम पजीर होता है। हमारे ग्रुप मेंबर्स फिर इस इश्क का मकसद क्या है? ज़ात से ज़ात का ताल्लुक। इस दुनिया में इंसान का सिर्फ एक ही मकसद है, उस इश्क ही वो सिफ्त रब्बी है जो मखलूक को अपने खालिक से मिलाती है। इस कायनात में हर शय को ज़वाल है, सब फानी है सिवाय इश्क के। अब सवाल यह है कि इश्क के सफर की इब्तिदा और इंतहा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इश्क के पहले सिरे पर ला इलाहा और आखिरी सिरे पर इल्लल्लाह, यानी इश्क की इब्तिदा ला और इंतहा हु है। ला नफी है और हु अस्बात।